नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी हाल ही में दिवाली संपन्न हुई है। सभी ओर खुशहाली का माहौल है। कुछ लोग नव वर्ष भी मनाते हैं दिवाली के पश्चात। मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ थोड़ी सी हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूं। दोस्तों, दिवाली पर एक तो पटाखे खूब फोड़े जाते हैं, उसकी एलर्जी होती है। दूसरा, मौसम में परिवर्तन होता है। हल्की हल्की सी भीनी सी ठंड की शुरुआत हो गई है। ठंड की जैसे ही शुरुआत होती है तो हमारे स्किन में, त्वचा में ड्राइनेस आने लगता है। ड्राइनेस के कारण काफ़ी सारी परेशानियां हो जाती है लोगों को, जिनको सोरियासिस है, एक्जिमा है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, या फिर इस त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी है, अर्टिकेरिया है, उनके लिए बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने फटाके फोड़े हैं तो भी, नहीं फोड़े हैं तो भी, एयर में जो पॉल्यूशन हुआ है उसका थोड़ा सा परेशानी तो हमको स्वास्थ्य पे उठानी ही पड़ती है। इसी के साथ कई लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी रहती है। उसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया है। आज ही मैं क्लिनिक पे बैठा था तो कुछ लोग एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी लेकर के आए। कुछ लोग आँख में जलन और लालपन लेकर के आए। कुछ लोग आँख में से आंसू बहने की शिकायत लेकर के आए। तो ये ऐसी कुछ परेशानियां हैं जो एयर पोल्यूशन के कारण होती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। वहां पर लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया है। मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि हमारे देश की राजधानी को एयर पोल्यूशन से बचाएं। अभी मैं लंदन गया था। लंदन का मौसम इतना खुशनुमा था दोस्तों। वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम था। सुबह के टाइम बहुत ठंड होती थी, दोपहर में धूप निकलती थी और बारिश भी हो जाती थी। उसके बाद भी हमारी स्किन बहुत अच्छी थी। न ही किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन था, न कोई परेशानी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक वाहन, जो सार्वजनिक वाहन होते हैं, चाहे बस हो, ट्रेन हो, उसको यूज़ करते हैं। जबकि हमारे देश में अगर देखें तो हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां होती हैं। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि वो लोग सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। मैं खुद भी कोशिश करते रहता हूं, जब समय मिलता है तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करता हूं। लोगों से भी ऐसा ही अपील करता हूं। जब हम गाड़ियां कम खरीदेंगे, पेट्रोल डीजल कम जलाएंगे, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन कम होगा। साथ ही लोगों को पेड़ पौधे लगाना चाहिए। थोड़ा सा घर को छोटा बनाएं और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। उससे भी हम एयर इंडेक्स को बेहतर कर सकेंगे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, या सोरियासिस एक्जिमा है, या किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारी है, या सर्दी जुखाम अस्थमा खांसी की परेशानी है, उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को अपनाएं। हम लोग जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, 50 मिलीस्मल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की बीमारी बढ़ती नहीं है, तुरंत ही कम होती है। ये लोगों में गलत भावना है कि होम्योपैथिक दवाई लेने से त्वचा की बीमारी या सर्दी जुखाम की बीमारी पहले बढ़ जाती है, अस्थमा बढ़ जाता है, फिर कम होता है। ऐसा नहीं है, सीधे सीधे कम होता है। अगर प्रॉपर सिम्टम्स मैच हुए हैं, प्रॉपर तरीके से आपने डॉक्टर को बताया है और उन्होंने प्रॉपर तरीके से दवाई का सिलेक्शन किया है, रिपीटिशन ऑफ डोज आपके डिसीज के स्टेज के अनुसार किया है, तो तुरंत ही राहत मिलती है। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। दोस्तों, मैं आपको ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि मेरा केवल एक ही मात्र दवा खाना है। वो इंदौर में गीता भवन चौराहा के पास में मयंक अपार्टमेंट, जो गीता भवन मेन रोड है स्थित, उसी पर है। पूरे देश में कहीं भी अन्य कोई शाखा नहीं है। आप मिलते जुलते नामों से सावधान रहें। आप सीधे हमको फ़ोन लगा सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।